हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित मॉडर्न हिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, ये बेसिकली पार्ट 7 है। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने पांच पांच पोर्तुगीज के बारे में बना चुका हूं। एक पार्ट लास्ट मैंने ब्रिटिशर्स के बारे में बनाया और एक और पार्ट ये ब्रिटिशर्स के बारे में होने वाला है कि ब्रिटिशर्स इन इंडिया कैसे आए थे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हॉकिंस वगैरह की कहानी जानी थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सर थॉमस रो से। जी स्टूडेंट्स, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सर थॉमस रो, जो इंडिया में कितने टाइम तक रहे थे? 1615 से 19 तक रहे थे। इनका भी काम वही था, कमर्शियल ट्रीटी करनी थी जहांगीर के साथ। लेकिन अभी कोई ट्रीटी साइन नहीं हुई थी, लेकिन ट्रेडिंग राइट फिर भी दे दिए गए थे। तो फिर इन्होंने फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ खोली थी? ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। आगरा, अहमदाबाद, बरोच और सूरत, इन्होंने यहाँ फैक्ट्री ओपन कर ली थी। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे उनके स्ट्रेंथ हुई। इलेक्शन, ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड बेस स्ट्रेंथ होने लगे, डिप्लोमेटिक रिलेशन भी अच्छे होने लगे मुगल एम्पायर के साथ, और रिड्यूस थोड़ा पोर्तुगीज का और डच का इन्फ्लुएंस भी कम हुआ। पोर्तुगीज में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, डच में आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट, समझ में आया स्टूडेंट यहाँ तक आपको? चलिए आगे देखिए स्टूडेंट। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी कंफ्लिक्ट एंड एक्सपेंशन 1625 के 33 तक के टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो कंफ्लिक्ट होता है 1625 में, किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल शिप्स के, सूरत के अंदर। तो फिर ब्रिटिश को ये समझ में आ गया कि यहाँ पे थोड़ा पोर्तुगीज का प्रभाव ज्यादा है, तो हमें साउथ के एरिया में जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे साउथ में शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। तो 1632 में वो कहाँ शिफ्ट हो गए स्टूडेंट? साउथ इंडिया में। तो यहाँ पे मुगल हॉस्टिलिटी थोड़ी कम थी, तो यहाँ पे धीरे धीरे उन्होंने लोकल रूलर्स के साथ है ना अपने रिलेशन बिल्ड करने स्टार्ट किए। तो देखिए कि गोलकोंडा का जो राजा हुआ करते थे, वहां से उन्होंने गोल्डन फरमान दे दिया इनको, कि उनको फ्री ट्रेड राइट दे दिए, कि उनको सिर्फ 500 पगोड़ा के अंदर, पगोड़ा एक टाइप ऑफ करेंसी मान सकते हैं आप स्टूडेंट उस टाइम की, तो इनको कितने देने? साल के 500 पगोड़ा, उसमें उनको फ्री ट्रेड राइट मिल गए गोलकोंडा के अंदर। ये स्टूडेंट, फिर धीरे धीरे उन्होंने 1633 में नई फैक्ट्रीज लगाई। कहाँ कहाँ? बालासोर, हरिपुर। हरिहरपुर कहाँ पे आया है और बालासोर ये उड़ीसा में है स्टूडेंट्स। तो धीरे धीरे उन्होंने ईस्टर्न कोस्ट पे अपना स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। ईस्टर्न कोस्ट में नीचे आप टाइमलाइन भी देख सकते हैं स्टूडेंट, यही सेम चीज ऊपर है, वही मैंने बनाई हुई है विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। तो देखिए आगे स्टूडेंट, समझ में स्टूडेंट यहाँ तक? तो देखिए, अब हमने बताया कि साउथ में गोलकोंडा से उन्होंने फ्री ट्रेड राइट ले लिए थे, ओनली 500 पगोड़ा के, उसमें कोरोमंडल कोस्ट में परमानेंट बेस बनाने। फिर फाइनली उन्होंने क्या किया? लीज के ऊपर मद्रास भी ले लिया। एक गवर्नर थे होंगे फ्रांसिस डे, क्या नाम था स्टूडेंट? फ्रांसिस डे। उन्होंने क्या किया? मद्रास को लीज पे ले लिया। वहां के लोकल रूलर जो चंद्रगिरी के थे, अब चंद्रगिरी किंग के सामंत हुआ करते थे, वेसल हुआ करते थे, विजयनगर एम्पायर के सामंत हुआ करते थे चंद्रगिरी। तो उन्होंने लीज पे इसको दे दिया फ्रांसिस डे को। तो उन्होंने फाइनली पहला फोर्ट बनाया, जिसका नाम है स्टूडेंट, याद रखना, फोर्ट सेंट जॉर्ज। जैसे उन्होंने इमैनुअल बनाया था, तो उन्होंने अपना पहला फोर्ट कौन सा बनाया? फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो ये पहला ब्रिटिश फोर्ट बना इंडिया में, और ये हेडक्वार्टर भी बना। मतलब जितना भी ईस्ट कोस्ट का काम था, ये ईस्ट है स्टूडेंट, ईस्ट है। तो जितना भी ईस्ट कोस्ट का काम था, ये सारा किसके अंडर चलता था? सेंट जॉर्ज के अंडर सारी चीजें चलती थी। वहां पे उन्होंने डिवीजन भी किए थे। एक टाइप उन्होंने व्हाइट टाउन बनाया था, एक साइड उन्होंने ब्लैक टाउन बनाया। व्हाइट टाउन के अंदर ब्रिटिश और यूरोपियंस रहते थे, और ब्लैक टाउन में इंडियन मर्चेंट्स एंड वर्कर्स। यहाँ से अपने को इनइक्वलिटी भी समझ आ रही है स्टूडेंट, कि ब्रिटिश कर रहे थे जो। तो फाइनली यहाँ पे रेवेन्यू एग्रीमेंट में क्या हुआ था कि हाफ ऑफ कस्टम रेवेन्यू, जितना भी प्रॉफिट कमाएगी सेंट जॉर्ज से, उसका 50% एक तरह से चंद्रगिरी के राजा को देंगे एज ए रेंट। समझ में आया स्टूडेंट आपको यहाँ तक? चलिए आगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, फिर फाइनली 1651 में उन्होंने एंटर कर ली बंगाल के अंदर। बंगाल देखो शुरू से बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है यहाँ पे। सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था बिजनेस करना? जी हाँ, पोर्तुगीज ने। तो वहां पे उस टाइम पे सुल्तान सूजा हुआ करते थे, वहां के सूबेदार। कौन था? सुल्तान सूजा। तो उन्होंने उन्होंने फैक्ट्री खोलने की परमिशन दे दी हुगली के अंदर, लेकिन कंडीशन क्या थी कि भैया 3000 पर ईयर एज रेंट देना पड़ेगा आपको, रुपीज। फिर धीरे धीरे उन्होंने हुगली में, कासिम बाजार, पटना, राजमहल में भी अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करने लग गए। धीरे धीरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कोरोमंडल कोस्ट किसके अंडर आ गए थे? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये अपन ने देखा ना भी, फोर्ट सेंट जॉर्ज, जी हाँ, ये वाला ही। तो इसके अंदर से पूरा ईस्टर्न कोस्ट रेगुलेट हो रहा था स्टूडेंट। समझ में आया स्टूडेंट? अब देखिए छोटी सी कहानी है 1664 की। शिवाजी अटैक कर दिए थे सूरत पे, और पूरे मुगलों को लूट के ले गए थे, है ना। तो उनकी जो फैक्ट्री थी वो थ्रेट के अंदर आ गई थी स्टूडेंट। तो वहां के ईस्ट इंडिया कंपनी के चीफ हुआ करते थे उस टाइम पे, जॉर्ज ऑक्सेंडन। उन्होंने फैक्ट्री को बचाया था सक्सेसफुली। और फिर उन्होंने धीरे धीरे फोर्टिफिकेशन भी स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा प्लंडर से बचाया जा सके। समझ में आया? और ऑलरेडी मैट्रिमोनियल अलायंस ब्रिटिश एंड पोर्तुगीज वाला मैंने आपको पूरा टॉपिक कवर करवाया है पोर्तुगीज में, तो आप वहां से देख लीजिए। सेम वही मैंने
नोट्स यूज किए यहाँ पे भी, तो आप वहां से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं इस क्लास में इसको कवर नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे। अब ये देखिए थोड़ा सा थोड़ी बेसिक जानकारी है। 1617 में सर जोशिया चाइल्ड प्रेसिडेंट बने थे इलेक्शन इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, सॉरी माय मिस्टेक, ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टूडेंट। अब देखिए, तो मैंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कांगा फैक्ट्री ओपन करी थी हुगली, काशी बाजार, पटना, राजमहल। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते पोर्तुगीज भी वहां पे था ऑलरेडी, तो उनके बीच में थोड़ा सा आपस में मतलब नोक झोंक हो रही थी बंगाल में। फाइनली 1691 में इंपीरियल फरमान दिया गया औरंगजेब के थ्रू। आप जानते हो इस टाइम पे कौन रूल कर रहा था? औरंगजेब रूल कर रहा था कि ट्रेडिंग राइट दे दिए, प्रिविलेजेस दे दी कंपनी को। उसके किसके बदले? कि आपको एनुअली 3000 देने पड़ेंगे मुगल्स को। तो फ्री ट्रेड राइट मिल गया बंगाल में, कोई इंटरनल कस्टम ड्यूटीज नहीं लगेगी। इससे उनका रिलेशन भी अच्छा हुआ। फिर धीरे धीरे उन्होंने वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेटलमेंट किया और एक और फोर्ट बनाया जॉर्ज के बाद। क्या बनाया? फोर्ट विलियम। डिफेंस के लिए, किसके लिए बनाई है? डिफेंस के लिए, फोर्ट विलियम। और कलकत्ता में हेडक्वार्टर निकल के आया ब्रिटिश का टाइम पे। तो देखिए यहाँ पे पॉलिटिकली एंड कमर्शियल डोमिनेंस बढ़ने लगा ईस्टर्न इंडिया में। अब देखिए 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में थी, तो उनको 3 विलेज मिल गए थे लोकल जमींदार से। ये 3 विलेज का नाम याद रखना स्टूडेंट, पूछा जाता है डायरेक्टली। सोदंती, गोविंदपुर और कालीकट। ये बेसिकली फिर बाद में पूरा कोलकाता ही बनता है। वहां पे कलेक्टर रेवेन्यू कर सकते हैं। फोर्ट विलियम भी बन चुका था, और उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? चार्ल्स आयरे। क्या नाम था? चार्ल्स आयरे। और फिर वहां पे रिबेलियंस भी थे लोकल जमींदार, उन्होंने कोशिश करी थी लेकिन उनको दबा दिया गया था स्टूडेंट। तो होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डच और डेन्स के बारे में, कि वो इंडिया में कैसे क्या आए थे और उन्होंने क्या किया था। तो होप सो आपको क्लासेस पसंद आ रही होगी स्टूडेंट। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए स्टूडेंट, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए स्टूडेंट, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मैंने पिन किया हुआ है स्टूडेंट। तो होप सो आप ऐसे लाइक कमेंट करते रहिए स्टूडेंट। थैंक यू।